तो दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया है, भाई एक वीडियो मेल के सभी रिप्लाई के बारे में बनाओ प्लीज़। मतलब UIDAI को जो हम ईमेल करते हैं, ख़ासकर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अपडेट करवाने के लिए, उसके जो रिप्लाईज़ आते हैं उन रिप्लाईज़ को जानने के लिए, समझने के लिए इस भाई ने कमेंट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी लगा कर दिखाऊंगा क्या UIDAI की तरफ से ईमेल के रिप्लाईज आते हैं और उनका क्या मतलब होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और हो सके तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास, ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाएँ। देखिए, जब हम UIDAI को सारे डॉक्यूमेंट ईमेल कर देते हैं, उसके बाद या तो उसी दिन ईमेल आता है या 1-2 दिन के बाद भी आता है। जैसे मैंने ये मेल किया था 15 जून को और इसका रिप्लाई आया था 17 जून को। तो कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं रिप्लाई आने में UIDAI की तरफ से। अब रिप्लाई क्या आता है वो स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ। कुछ नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मैं छुपा रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, ठीक है। देखिए, साफ साफ UIDAI की तरफ से इस तरीके का ईमेल आता है रिप्लाई में। जब हम DOB अपडेट लिमिट क्रॉस वाला ईमेल कर देते हैं सारी फाइल UIDAI को, अब जो मैसेज आता है मैं हिंदी और अपनी भाषा में पूरा मतलब समझाता हूँ आपको। पहले तो वो धन्यवाद करते हैं कि भैया हमारे नॉलेज में इस मैटर को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर S2091 इस तरीके का है, हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद अस, प्लीज़ फाइंड बिलो और रिस्पॉन्स अगेंस्ट योर क्वेरी। मतलब इसे आप जो है फाइंड कर लें, अपने पास सुरक्षित रखें, हमारे पास रजिस्टर्ड है। उसके बाद सब केस ID दी जाती है। फिर रिजोल्यूशन ये देते हैं, योर केस हैज़ बीन असाइन टू द कंसर्न डिवीज़न। मतलब आपका केस जो है असाइन कर लिया गया है कंसर्न डिवीज़न द्वारा फॉर फर्दर रिजोल्यूशन, आगे की कार्रवाई के लिए। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ योर केस नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन एंड ट्रैकिंग। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है कभी भी हमसे जानकारी लें तो ये SRN नंबर नोट कर लें और वो उसी से ट्रैक करते रहें। अब नोट लगा, UIDAI अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा, ठीक है, किसी भी केस के बारे में, डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट, रेसिडेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली विजिट रीजनल ऑफिस। साफ साफ यहाँ लिख रहे हैं कि आपको फिजिकली रीजनल ऑफिस आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद आपको रीजनल ऑफिस बुला लेंगे, इस तरीके का है। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं, आपके सब्र की, ठीक है। जय हिंद, आधार संपर्क केंद्र, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस तरीके का रिप्लाई आता है UIDAI की तरफ से। इसमें जो SRN नंबर हमें मिलता है उस SRN नंबर ही से हमें जानना होता है कि हमारी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची DOB लिमिट क्रॉस अपडेशन की। उसके बाद जब रिजोल्यूशन हो जाता है तब ये जो है कुछ इस तरीके का मैसेज भेजते हैं, एज पर आवर रिकॉर्ड योर क्वेरी कंप्लेंट हैज़ बीन एडेड बाय द डिवीज़न, एनेक्सर अटैच्ड बाय यू इज़ इनकरेक्टली फेल्ड। For your convenience, please attempt an update using correctly filed annexure along with the required document। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बर्थ सर्टिफिकेट प्लस एनेक्सर 1A, ये इस तरीके का लिखा हुआ है। तो और उसमें SOP का भी लिंक दिया है इन्होंने, ठीक है। एंड फॉर रिजेक्शन ऑफ द EID सबमिट द अफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद आधार एक्नॉलेजमेंट स्लिप, अपडेशन स्लिप थ्रू ईमेल help@uida.gov.in for submission of document. It is not mandatory to visit this regional office, service request number is। इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है मेरी, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो इग्नोर मारिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैं आपको समझाता हूँ। मतलब इसका ये है कि हमने जब जांच की आपके स्टेटस की, आपके आधार अपडेट DOB अपडेट के स्टेटस की जब हमने जांच की तो हमें ये पता चला कि आपने जो एनेक्सर भरा है वो गलत भरा है। आपको एनेक्सर 1A भरना है। तो और उसके बाद उसके साथ हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और फिर उन्होंने SOP का लिंक भी यहाँ दे दिया है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए नीले नीले में, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे डायरेक्टली SOP वाली वेबसाइट पे। सीधा सीधा SOP मिल जाएगा आपको UIDAI की तरफ से DOB अपडेट का। इस तरीके के रिप्लाईज UIDAI की तरफ से आते हैं। अगर आपका सब कुछ सही होता है तो बस ये एक ही मैसेज काफ़ी होता है जो ऊपर वाला है कि आपका केस असाइन कर लिया गया है, इसमें जो है कार्रवाई चल रही है।
उसके बाद फिर ये योर रिक्वेस्ट नंबर हैज़ बीन रिसॉल्व, योर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर फीडबैक, उसके बाद ही फीडबैक मांगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसलिए अगर आपका भी कोई सवाल है, आपको भी कुछ पूछना है, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।